हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम नया लेक्चर लेके आ रहे हैं। इस लेक्चर पे हम मैथ्स का एक्सरसाइज 3.3 का आगे का क्वेश्चन करेंगे। 5 क्वेश्चन तक कर चुके थे, ठीक है। जो नहीं देखे होंगे मेरा वीडियो, वो नेक्स्ट पिछला वीडियो मेरा देख लें, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो देखें, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि बेसिक अच्छे से समझ में आएगा, तब थोड़ा लेवल वाला क्वेश्चन अच्छे से और बनेगा, ठीक है। तो चलिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 तक कर चुके थे, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोलता है। एक्सरसाइज 3.3 का इफ़ ए इज इक्वल टू दिस, मतलब एक मैट्रिसेस दिया हुआ ए के लिए मेरा, देन वेरीफाई दैट ए क्या था, ये ट्रांसपोज, ठीक है। ए का ट्रांसपोज, मेरा जो इंट्रोडक्शन लेक्चर नहीं देखे होंगे, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज जिसमें बताए हैं, ठीक है, वो जाके एक बार देख ले फ्रेंड्स। उसके बाद ये देखें, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं अगर जो नहीं देखे होंगे तो देखिए ये जो होता है ये ट्रांसपोज होता है। ए का जो टी, ए के पावर टी होता है, वो भी ट्रांसपोज ही होता है, ठीक है। मतलब डैश और टी दोनों ट्रांसपोज बोलते हैं। तो समझ में आ गया ट्रांसपोज किसको बोलते हैं, लेकिन ट्रांसपोज निकालते कैसे वो नहीं पता होगा तो एक बार जाके देख लें, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें, देन वेरीफाई दैट, पहला का ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू आई। इसका मतलब फ्रेंड्स कि ए का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे और इसी को इंटू कर देंगे और हमको आई के बराबर लाना है। आई क्या होता है, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। ये भी मैं बताया हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर जाके देखें मेरा एक बार। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑर्डर का है, जो ऑर्डर का मेरा क्वेश्चन में रहेगा वही ऑर्डर मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। मतलब कौन सा ऑर्डर है यहाँ पे, देखिए फ्रेंड्स कितना चीज़ आ रहा है, इसलिए बोल रहे हैं इंट्रोडक्शन जाके देखिए। ऑर्डर आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है वो आ रहा है, ट्रांसपोर्ट क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक, अभी आगे सब आएगा, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। अगर वो सब नहीं थी कि देखे होंगे तो एक बार जाके देख ले, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब दोनों को इंटू करके हमको आई के बराबर लाना है। तो देखिए आई क्या होता है, आई मेरा ये 2x2 के लिए, देखिए ये दूसरा रो है, सॉरी ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, 2 रो हो गया, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, 2x2 हो गया, ठीक है। तो चलिए इसके 2x2 के लिए क्या होता है, 1 0 0 1, समझ में आ गया। 2x2 के लिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यही होता है, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज करते हैं, तो ट्रांसपोज करने के लिए क्या बताए थे, जो रो में है वो कॉलम में हो जाता है, जो कॉलम में वो रो में हो जाता है। मतलब ये जो है ये रो में है तो पहला कॉलम हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए ए को फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी इससे नहीं इसी से करेंगे ना, ए तो ये है मेरा, हम ये देख लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो चलिए इसको करते हैं, तो कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू को लाना है 1 0 0 1, ठीक है। इसके बराबर लाना है हमको। तो फ्रेंड्स देखिए अब इसको इंटू करना है, तो इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि एक बार जाके मेरा वीडियो देखें पिछला वाला। क्यों, क्योंकि देखिए सारा बेसिक अगर नहीं पता रहेगा तो ये वीडियो देख के क्या कीजिएगा, सिर्फ समझ में आएगा हाँ ऐसे ऐसे किए हैं, ठीक है। इसलिए बेसिक जाके देख ले। तो इंटू करने के लिए क्या बताए थे, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा और दोनों सम हो जाएगा। तो चलिए हम जल्दी जल्दी करते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा, फिर इसको इसके साथ करेंगे और इसको इसके साथ करेंगे, तो हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, यही होगा। देखिए ये गया इसके साथ, तो कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा हो गया, ये इसके साथ गया तो माइनस प्लस माइनस और कॉस इंटू साइन, देखिए कॉस इंटू साइन, ठीक है। अब चलिए इसको देखते हैं, अब इसको करते हैं, अब इसको इसके साथ करते हैं, ठीक है, और इसको इसके साथ करते हैं। तो कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस नहीं सॉरी माइनस होगा, क्योंकि देखिए ये प्लस में रहेगा, ये माइनस में रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो फिर हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। अब देखिए ये इसके साथ जाएगा तो साइन स्क्वायर अल्फा, और ये इसके साथ जाएगा तो प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। फ्रेंड्स फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है आप लोग को, देखिए तो अच्छे से एक बार साइड हो जाते हैं, अच्छे से देखिए यहाँ पे कुछ किसी चीज़ का फॉर्मूला निकल रहा है, जिसको पता चल रहा होगा उसका आंसर आ चुका होगा, जिसको नहीं याद होगा उसका आंसर नहीं आया होगा। तो देखिए हम यहाँ पे बनाते हैं फिर। तो देखिए
पहले सिंपल देखते हैं, फॉर्मूला ला छोड़ते हैं। देखिए इसका फॉर्मूला आएगा, ठीक है, ये देखते हैं कॉस अल्फा साइन अल्फा, कॉस अल्फा साइन अल्फा। देखिए ये प्लस में ये माइनस में, तो कट के जीरो हो जाएगा। तो इसको हम रहने दे रहे हैं तो यहाँ जीरो हो जाएगा। और फिर भी देखिए यहाँ पे भी वही चीज़ है, कॉस अल्फा साइन अल्फा प्लस में है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस में है, तो यहाँ जीरो हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका जिसको फॉर्मूला याद नहीं होगा तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 होता है। ये किसके बराबर होता है फ्रेंड्स? 1 के बराबर होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, इसके प्लेस में 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। अब देखिए ये यहाँ पे भी वही चीज़ है, तो यहाँ पे भी 1। तो देखिए फ्रेंड्स सेम आ गया, तो यहाँ पे 1 0 0 1। इसका मतलब लास्ट में लिख लेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है, समझ में आ गया? तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। अब दूसरा आप लोग खुद से कीजिएगा, सेम चीज़ है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है बस। देखिए यहाँ पे कॉस था, यहाँ साइन कर दिया, यहाँ साइन था तो यहाँ कॉस कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है, बाकी निकालना तो वही चीज़ है, प्रोसेस यही होगा। तो आप लोग खुद से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है हमको? फर्स्ट में देखिए, सो दैट ए इज इक्वल टू ए, एक मैट्रिक्स दिया इज है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, हमको बोला है कि जो ए है उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमको बताना है। ठीक है, तो इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इंट्रोडक्शन लेक्चर जाके एक बार देखें। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज सब उसी में बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, मतलब ए ट्रांसपोज जो है मेरा ए के बराबर आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अब क्या करते हैं, देखिए लिखने के लिए देखिए ऐसे लिखेगा, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहला काम सॉल्व कर रहे हैं, फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, मतलब जो मेरा ए होगा वही ए ट्रांसपोज में भी आना चाहिए, या फिर जो ए ट्रांसपोज में है वही ए में आना चाहिए मेरा। ठीक है, तो देखिए ए मेरा ये दिया हुआ है तो उसको हम ट्रांसपोज करते हैं, तो अगर मेरा यही चीज़ आया तो लिख देंगे हेंस इट इज़ प्रूव्ड, मतलब या फिर सो दैट दिस इज प्रूफ, मतलब ये शो कर दिए हैं। तो देखिए क्या बताए थे हम, ट्रांसपोज अगर किसी चीज़ का करेंगे तो जो रो में वो कॉलम में, और जो कॉलम में वो रो में। तो देखिए पहला रो है तो ये पहला कॉलम में हो जाएगा, ये जो है ना, तो 1 -1 5, ये पहला कॉलम में हो गया। फिर ये दूसरा कॉलम में हो जाएगा तो -1 2 1, -1 2 1। फिर ये तीसरा कॉलम में हो जाएगा, तीसरा रो है सो, तो 5 1 3। तो मिलाते हैं फ्रेंड्स, अगर वही आया होगा तो मेरा एकदम वही सेम आया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, सिंस ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका मतलब समझ में आ गया? कुछ नहीं करना था, अगर हमको ट्रांसपोज करने के बाद वही चीज़ आए, या फिर ट्रांसपोज दिया हुआ है और उसको ए करने के बाद वही चीज़ आ जाए जो क्वेश्चन में है, तो मेरा वो सिमेट्रिक हो जाएगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या है फ्रेंड्स? स्क्यू सिमेट्रिक उसको बोलते हैं कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस आना चाहिए, सिर्फ माइनस लग जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो इसको आप लोग नोट करें, मैं सेकंड बताता हूँ। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी। तो चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, अगर हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स करना है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या था, ए इज इक्वल टू -a ऑफ ट्रांसपोज, मतलब जो ए है वही चीज़ आना चाहिए लेकिन सिर्फ माइनस में आना चाहिए। तो देखिए करते हैं, अगर इसको ट्रांसपोज करते हैं तो हेडिंग वही चीज़ लिखेगा। ठीक है, हेडिंग मतलब जो पहला लाइन में इसमें लिखा था वही चीज़ लिखेगा, लेकिन सिर्फ लिख दिएगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए मेरा ए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है मेरा 0 1 -1, फिर -1 0 1 1 -1 0, ए यही दिया हुआ हमको। अगर इसका ट्रांसपोज करते तो यहाँ ट्रांसपोज लग जाएगा, तो ट्रांसपोज करते हैं तो क्या, जो रो में वो कॉलम में हो जाएगा, तो ये पहला रो तो पहला कॉलम, तो 0 1 -1, फिर हो जाएगा -1 0 1, फिर ये थर्ड में चला जाएगा तो 1 -1 0, यही चीज़ होगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये मेरा ए था और इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, ठीक है,
तो हमको क्या करना है, हमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो करना है। तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको माइनस में लाना पड़ेगा। तो क्या कर सकते हैं हम, ए ट्रांसपोज के लिए यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये -1, फिर -1 0 1 1 -1 0। तो ये हो गया मेरा आंसर, ठीक है, आंसर हो गया ये। तो हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए। देखिए फ्रेंड्स, यही चीज़ ना आया कॉमन लेने के बाद, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। देखिए सेम चीज़ आ गया ना मेरा लास्ट में, तो फिर से लास्ट में लिख लिया हेंस इट इज़ प्रूव्ड, या फिर सिंस a इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ ट्रांसपोज देन इट इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दोनों में से आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं था, बहुत ईजी, 1-1 मिनट का क्वेश्चन है, नोट कीजिए, मैं रफ करता हूँ इसको, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू दिस वेरीफाइड दैट A प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, A प्लस ए का ट्रांसपोज दिया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सेकेंड में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिर्फ यहाँ पे माइनस लग गया, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि मेरा जाके इंट्रोडक्शन देख लें एक बार, क्योंकि देखिए दोबारा आ गया सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक से क्वेश्चन। तो कुछ नहीं करना है, दोनों को पहले ऐड कीजिए एकदम सेम, ठीक है। तो 1 5 6 7 प्लस प्लस, अब इसको ट्रांसपोज करेंगे, ये ए तो सेम लिख दिए देखिए, है ना। अब इसको ट्रांसपोज करते, तो ट्रांसपोज करने के बाद यही चीज़ आएगा मेरा। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, आंसर हो गया 2 11 11 14। तो उसके बाद यही चीज़ लिख देना है और लिख देना है हेंस प्रूव्ड या फिर आंसर, कुछ भी इतने ही में छोड़ दीजिएगा चलेगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए दूसरा भी करते हैं यहीं पे, ठीक है। इसको लिखिए, मैं नोट रफ करता हूँ। तो देखिए सेकंड भी यहीं पे करते हैं, सेकंड भी कुछ नहीं है, इजी a माइनस ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए मेरा जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं 5 6 7। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ माइनस लगते हैं, ये माइनस है यहाँ रखते हैं, और 1 5 6 7 यही चीज़ आएगा। अब हम बताए थे फ्रेंड्स शुरू में लेक्चर में क्या, कि जो अगर जो चीज़ बाहर होता है अगर उसको अंदर लिखते हैं तो सारा से इंटू हो जाता है। तो यहीं पे फर्स्ट स्टेप में ही करते हैं, यहाँ पे प्लस कर दिया तो अंदर सारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा स्टेप में आंसर ही आ जाएगा, इसलिए डायरेक्ट की तो 0 -1, फिर ये हो जाएगा 1 फिर 0, यही चीज़ आएगा फ्रेंड्स। अब इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो फिर मेरा आ जाएगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आप नेक्स्ट स्टेप खुद से कर लीजिएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा मेरा यही चीज़, ठीक है। तो आंसर मेरा ये आ जाएगा। तो आप लोग चलिए इसको नोट कीजिए आप लोग, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला, इफ़ हाफ ऑफ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, एंड हाफ ऑफ ए माइनस ए का ट्रांसपोज। फ्रेंड्स देखिए सेम है, मैं चाहता तो नहीं बता सकता था, क्यों, क्योंकि देखिए इसके पहले क्या था, सिर्फ हाफ नहीं था, ए प्लस ए का ट्रांसपोज था और ए माइनस ए का ही ट्रांसपोज था, ए दिया हुआ था मेरा, ठीक है, और हमको निकालना था, फाइंड करना था। तो फ्रेंड्स मैं चाहता तो नहीं बता सकता, लेकिन बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताऊँगा, या फिर ये बताता हूँ तो ये नहीं बता रहा हूँ, और ये बताता हूँ तो ये नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो दोनों में से एक ही बताऊँगा मैं। तो चलिए पहले ही बताता हूँ, तो हाफ ऑफ ए प्लस ए का मैट्रिक्स, सॉरी ट्रांसपोज है, तो फिर यहाँ पे हाफ से इनटू पूरा को करेंगे। अब ए क्या है मेरा 0 a b माइनस ए 0 c माइनस बी माइनस सी 0, यही है। अब हमको इसको ट्रांसपोज करके लिखना है यहाँ पे प्लस में, तो 0 a b। तो बार बार मैं बोल रहा हूँ क्या, कि जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जाएगा मेरा, जो दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जाएगा, जो तीसरा रो है वो तीसरा कॉलम हो जाएगा, ठीक है। सही चीज़ लिख दी, देखिए ये यहाँ पे लिखा है, ये यहाँ पे लिखे और ये यहाँ पे लिखे। अब दोनों को सम कीजिए और हाफ से डिवाइड कीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा। तो देखिए सम करते हैं, 0 का 0 करेंगे 0 ही होगा, फिर 0 होगा, फिर 0 होगा, तो लगता है सारा 0 ही होगा, 0 ये भी 0 फिर ये भी 0, सारा 0 होगा फ्रेंड्स, कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि कभी भी अगर 0 एक रो में आ गया ना, तो 100% तो नहीं 99% चांस रहता है कि पूरा ही 0 आता है, ठीक है। तो पूरा 0 हो गया, तो इसको अगर 0 से डिवाइड मारेंगे तो भी 0 ही होगा, तो मतलब आंसर मेरा हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इसको नोट कीजिए आप लोग, सिंपल सा सॉल्व हो गया, ठीक है। या फिर एक और स्टेप लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिखिए 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आंसर,
ठीक है, आंसर हो गया ये। तो आप लोग इसको खुद से कीजिएगा फ्रेंड्स, उसमें 0 0 नहीं आएगा लेकिन, क्योंकि वो माइनस है। ठीक है, तो आप लोग कीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। तो चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 4 क्वेश्चन था, तो मैं 2 ही लिया। 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है। ठीक है, तो बाकी 2 क्रॉस 2 का आप लोग खुद से कीजिएगा, 3 क्रॉस 3 का भी खुद से कीजिएगा। ठीक, तो मैं क्वेश्चन बताता हूँ क्या। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो देखिए अभी तक 3 बार आ चुका सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से। ठीक है, और अब चौथा बार भी आएगा, कहाँ, CBSE में, बोर्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये पूछता है क्वेश्चन। हम जिस टाइम दिए थे उस टाइम भी पूछा था। मुझे दिए हुए साल भर ही हुआ है, साल भर भी हुआ या नहीं, नहीं, हाँ हो गया है साल भर। ठीक है फ्रेंड्स, रिजल्ट बाद में आया था। तो देखिए पहला का सॉल्यूशन क्या करना है हमको, सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो देखिए फ्रेंड्स पहले हम फॉर्मूला ही लिखते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है। देखिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है फॉर्मूला A प्लस A का ट्रांसपोज। ये हो गया सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है A माइनस A का ट्रांसपोज। समझ में आ गया। मतलब यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो आप लोग खुद से ले सकते हैं कि ये एक तरह का A मैट्रिसेस है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया। ये किसका है, सम के लिए, सॉरी सिमेट्रिक के लिए, और ये है स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग नोट करना है, नोट कीजिए। मैं इसको रफ करता हूँ और यही फॉर्मूला सभी बनाऊंगा मैं। तो देखिए पहला में क्या है, एक A इज इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 3 5 1 -1, यही है। अब सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का फॉर्मूला बताए थे, अभी क्या बताए थे कि अगर A दिया हुआ है तो हाफ ऑफ A प्लस A का मैट्रिक्स हो जाएगा। कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, एकदम जो अभी बताए थे लिखना है यहाँ पे, एकदम सेम चीज़। इसके पहले भी एकदम सेम इसी तरह को 2 ठो क्वेश्चन बनाए, अभी भी वही करना है। अब देखिए इसको ट्रांसपोज करना है, तो 3 5 1 -1 है ना। अब लास्ट स्टेप है, तो इसको जोड़ दीजिए, 3 3 6, फिर इसको जोड़ेंगे 6, फिर इसको जोड़ेंगे 2। अब इसको इससे डिवाइड मारेंगे तो हम सीधा आंसर लिखते हैं यहीं पे। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखते, यहाँ अगर दिख रहा है तो यहीं पे लिखते हैं। क्या डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 3 आएगा, -1 आएगा, तो ये हो गया मेरा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया फ्रेंड्स। कुछ नहीं था, क्या था, दोनों को ऐड करना है। एक है सिर्फ जो क्वेश्चन दिया उसी को लिख देना है, दूसरा को उसको ट्रांसपोज करके लिखना है। उसके बाद जितना आंसर आएगा उसको 2 से डिवाइड मार देना है, तो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको करते हैं। इसके लिए क्या था फॉर्मूला, A माइनस A का ट्रांसपोज, तो हाफ ऑफ A मेरा यही चीज़ है, तो इसी को पहले लिखते हैं। तो 6 -2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 3। अगर आप लोग को इधर नहीं दिख रहा हो फ्रेंड्स तो मैं इसी को रफ करके बताता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा है दिख रहा है आप लोग, तो मैं यहीं पे रफ करके बताता हूँ आप लोग को। तो देखिए हाफ ऑफ A मेरा क्या हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। अब यहाँ पे माइनस है, यही चीज़ है, और इसको ट्रांसपोज करेंगे तो 6 -2 2, फिर -2 3 -1। फ्रेंड्स हम क्या कर रहे हैं फिर से बताते हैं। ये जो पहला रो है वो पहला कॉलम हो जा रहा है, देखिए दूसरा रो है वो दूसरा कॉलम हो जा रहा है, ये तीसरा रो है तो तीसरा कॉलम हो जाएगा। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ फ्रेंड्स कि ट्रांसपोज कैसे हम निकाल रहे हैं। ठीक है, अब दोनों को सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, तो 6 और 6 12 हो जाएगा, फिर -2 4 हो जाएगा, 12 लिख लेते हैं अच्छा से, फिर 4 हो जाएगा, फिर ये और ये -4, फिर 6 -2, फिर 4 -2 6। अब लास्ट स्टेप सीधा आंसर। मैं नहीं दिखा रहा हूँ कि सबको डिवाइड कर रहा हूँ, आप लोग दिखाना। ठीक है, जब बोर्ड का एग्जाम रहेगा क्या करना है, अंदर लाके सबको 2 से डिवाइड मार देना है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आंसर लिखना है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं 6 -2 2, फिर -2 3 -1, फिर 2 -1 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो हो गया मेरा सारा क्वेश्चन सॉल्व। फ्रेंड्स 2 क्वेश्चन है, वो 2 क्वेश्चन MCQs है, आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, क्योंकि MCQs मैं देखा हूँ वो दोनों बेसिक है। ठीक है, अगर जिससे नहीं भी बनता है तो वो कमेंट करें, मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स आज का लेक्चर यहीं खत्म हुआ और एक्सरसाइज 3.3 भी खत्म हो गया मेरा। अब नेक्स्ट लेक्चर लेके आएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।